नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हमारा वाईफाई टीचर यूट्यूब चैनल और चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वाईफाई टीचर टेलीग्राम ग्रुप है, उसको ज्वाइन करें। आप लोग सुबह से इंतजार कर रहे हो जब मैंने एक मैसेज छोड़ा था ग्रुप के अंदर कि अभी फार्म मत भरना, शाम को वीडियो आएगा। तब बहुत से भारी अभ्यर्थी हमारे इंतजार कर रहे हैं। मैं यहाँ पर एक बात आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। देखिए भाई, कौशल में फार्म निकाल दिए हैं कि आयुष में योग सहायक की जरूरत है, और एक आपको पता होगा न्यूज़पेपर में जो एडवर्टीजमेंट दे रखी है वहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर का भी जिक्र है, लेकिन यहाँ पर नहीं है। पीएन की भी है, और यहाँ पर ये नहीं मेंशन किया उन्होंने ये भी कह दिया कि हम आपको निगम रेट देंगे, और साथ में आयुष योग सहायक के लिए कहा गया है कि आपको 2 घंटे सुबह जाना, 2 घंटे शाम को जाना है। तो उसमें क्या वो पार्ट टाइम रहेगा? क्या वो इंस्ट्रक्टर जो भी है पार्ट टाइम ड्यूटी करेगा और उसको सैलरी की दी जाएगी, क्या दी जाएगी? एक बात आपको मैं बता दूं, 1000 योगा इंस्ट्रक्टर है जो 1000 पदों में भर्ती आनी थी, ठीक है, योगा की जो योगशालाएं खुली है उनके अंदर। तो उसमें सैलरी क्या थी आपकी? 12th पास वही आपका, और आपके पास 1 साल का डिप्लोमा हो यूनिवर्सिटी से, और सैलरी आपको मिलेगी 11,000 रुपये पर मंथ। इससे एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि भाई जो योग सहायक की भर्ती आई है उसके अंदर सैलरी आपको यही मिलने वाली हो सकता है भाई 11 से 13-14 हज़ार हो जाए, ये हो सकता है। और उसमें कहीं ये मेंशन नहीं है कि भाई यहाँ पे इतनी पोस्टें हैं और इस डिस्ट्रिक्ट में ये भर्ती है। होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मेंशन होना चाहिए। तो आप लोगों ने आवाज़ उठाना पड़ेगा। जब भी कोई भी भर्ती कौशल निकालता है, बाकायदा उसमें लिस्ट होनी चाहिए भी कितने जनरल के लिए जाएंगे, कितने एससी के, कितने बीसी के, और किस डिस्ट्रिक्ट में भर्ती है। ठीक है, ये मैटर आप देख सकते हैं। बहुत सिस्टम हैंग हो चुका है और सरकार को हर कैंडिडेट 236 रुपये हर भर्ती दे रहा है। मान लीजिए अगर यहाँ पर योग सहायक वालों की और ये जो नेट वालों की जो भी भर्तियां हैं, पीएन की है, 10 भर्तियां टोटल होगी, तो यहाँ पर बंदे कितने आवेदन करेंगे? क्योंकि किसी में ये मेंशन नहीं है कि आपको इस जिले में ये भर्ती आई है। या तो लिखना था कि ऑल हरियाणा में भर्ती आई है, और जो योग सहायक की आयुष डिपार्टमेंट में जो भर्ती आनी थी वो पूरे हरियाणा में आनी थी। अगर वो भर्ती ये है तो ठीक है, फिर तो हम आवेदन करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये सोचा जाए कि ये भर्ती भाई भिवानी की है, ये पंचकूला की है, और उसमें पूरे हरियाणा वाले अप्लाई कर रहे हैं। एक भाई का मैसेज भी आया था कि एस्टेट का वहाँ पे वो मांग रहे हैं कि एस्टेट पास है नहीं है। तो भाई देखो यार, क्या मामला है यार, ये भर्ती योग सहायक की, भर्ती पीएन की, वहाँ पे क्वालिफिकेशन टीचर वाली डालने की पड़ रही है। तो एस्टेट का और पीएन का क्या लेना देना भाई? यानी कि कहीं ना कहीं कौशल में गड़बड़ है। प्रॉपर जो तैयार नहीं इनका फॉर्मेट, जो भी है, जो फॉर्मेट बनाया है आवेदन लेने का कौशल ने, वो सही नहीं है मेरे हिसाब से। जब आप किसी पोस्ट क्लरिकल की जा रहे हैं, वहां पे योग्यता मांग रहे हो, एस्टेट पास है आपका या नहीं है, उसका क्या तुक है वहां से, उस पोस्ट से। और दोस्तों, अगर ये भर्ती पंचकुला की, वहां पे 4 पोस्टें हैं, तो यहाँ पे 4000 लोग अगर आवेदन करेंगे, 236 रुपए पर कैंडिडेट कितना पेमेंट देना होगा? यानी कि यहां पर भी आपको कहा था नहीं ठेकेदारी से आपको छूट मिलेगी, यहां पर भी आपको निचोड़ा ही जा रहा है। यानी कि भाई वही सिस्टम है ना, देखो झोंक की तरह चूसा जा रहा है हर गरीब व्यक्ति को। हर गरीब व्यक्ति ये सोचता है कि हमें पक्की नौकरी नहीं मिलती, हमें यही मिल जाए। बट टीचरों की भर्ती है, टीचरों की भर्ती और भी पेंडिंग। एक भाई का मैसेज आया हुआ था कि 66 पदों की पता नहीं क्या था, और यहाँ पे कौशल में लगा दिए सभी। अरे इनकी फैमिली आईडी के हिसाब से इनको नंबर मिले हैं। फैमिली आईडी में बहुत से लोगों की करेक्शन मांग रखी है, दिक्कत आ रही है, ज़्यादा इनकम दिखा रखी है। अगर उन भाई की अगर इनकम कम हो जाती है, फिर वो मेरिट में नंबर बन जाता है, तो वो कल कोर्ट केस डालेंगे, तो फिर सरकार कहाँ जाएगी भाई, ये बताओ मुझे। और वो कोर्ट केस बनेगा उनका, क्योंकि उन्होंने फैमिली आईडी उन्होंने खुद गलत नहीं की, उस सरकार ने गलत की है। अगर वो फैमिली आईडी ठीक करवा के अपनी मेरिट में उनका नंबर ज़्यादा जाएंगे, तो फिर क्या करेगा कौशल? इतने केस हो जाएंगे कौशल में, मुझे पता है सबसे ज़्यादा केस कौशल में वो होने वाले हैं। लोग युवाएं हैं, जो युवा है भाई, एस्टेट सीटेट वाले जो भी मामला, ये तो कम थे। कौशल में जो बुनियाद जो इतने फार्म मांगे जाते हैं और ज्वाइनिंग बहुत कम लोगों को मिलता है। या तो उनका पैसा उनको वापस मिलना चाहिए, इसका ज्वाइनिंग नहीं होता है, या सरकार को ऐसा सिस्टम चाहिए कि एम्प्लॉयमेंट से डॉक्यूमेंट अपडेट और वहीं से एम्प्लॉयमेंट का नंबर उठा के उसी पैनल से मेरिट बनानी चाहिए, ताकि कोई पैसा न देना पड़े किसी अभ्यर्थी को। ये जो 236 रुपये जा रहे हैं हर कैंडिडेट के, 236 रुपये, तो 4000 लोग अगर आवेदन करते हैं तो 236 रुपये पर कैंडिडेट आप देखोगे तो कितने हो जाएंगे मेरे भाई?
अब बात करते हैं भाई फार्म भरना चाहिए नहीं भरना चाहिए। देखो भाई रिस्क है, मैं ये कहना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से, कोशिश कर रहा हूं कहीं ना कहीं से, आप भी कोशिश करें, आप भी भाई कौशल में कॉल करें, फोन करें, मेल करें, जो भी है, जो भाई वहां पे डायरेक्ट जा सकता है डायरेक्ट जाए, पता करें कि ये जो भर्तियां निकाल ली है पूरे स्टेट की है क्या, पूरे हरियाणा की है क्या, सभी जिलों की, या एक डिस्ट्रिक्ट में आप इनको लगाओगे और कितनी पोस्टें हैं। जब तक ये पता नहीं चल जाता तब तक फार्म भरने का कोई फायदा नहीं है भाई, सीधी सी बात है, ठीक है, कुछ भी नहीं हो सकता। और सरकार को चाहिए कि वो एक, मैंने बयानबाजी सुनी थी भाई हमारे सीएम साहब की कि जब आपको वहाँ से अगर कोई डिपार्टमेंट हटा देगा तो आप पढ़ लेना, घर के काम कर लेना, आपकी ज्वाइनिंग फिर आ जाएगी दोबारा से। भाई बीच में मक्खियाँ मारेंगे क्या? ये तो अब एक बयान हो रहा है सीएम साहब का टीजीटी पीजीटी को लेकर। मैंने देखा है, एक ऐड देखा है न्यूज, उसमें भाई जो टीजीटी और पीजीटी लगे हैं, जो टीजीटी पीजीटी लगे हैं उनके लिए भाई यही कहा गया कि भाई 1,80,000 से कम वाले लगे हैं, वो लगे हैं, हमने मेरिट ऐसे बनाई है। और ये कहा कि हमने लोगों को जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं ना भाई उनसे हम अच्छा काम कर रहे हैं। मतलब सरकार ये नहीं चाहती कि आपको पक्का भर्ती करे, सरकार ने ये कहा है जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं वो टीचर यहाँ पे लगेंगे और वहां से 8-10 हज़ार रुपये प्राइवेट में मिल रहे हैं तो यहाँ पे ज्यादा मिलेंगे। भाई बहुत से प्राइवेट स्कूल ऐसे हैं जहां पे टीचर 25-25 हज़ार 30 हज़ार रुपये ऑलरेडी ले रहे हैं और जो कि वहां से वो जॉब कर ही नहीं है, उनको हटने का काम ही नहीं है। यहाँ कौशल में क्या गारंटी कि आपकी लगातार आपको जॉब नौकरी मिलेगी? मैं नहीं कह रहा, खुद सीएम साहब ने कहा है भाई अगर आपकी डिमांड वहां पे नहीं रहेगी तो आपका पैनल में नाम रहेगा, फिर आपकी ज्वाइनिंग फिर आ जाएगी। या कोई ऐसा लेटर दिखाए कौशल का कि सरकार ने जारी करना चाहिए, जो एक बार कौशल में लग गया वो लग गया। होना चाहिए नहीं होना चाहिए मेरे भाई, आप लोगों को सपोर्ट करना पड़ेगा, आपको आवाज उठानी पड़ेगी, मैं यही कहना चाहता हूं। अब ये भाई भर्तियां हो रही है, बहुत से भाई कह रहे हैं मेरा स्टेट ये था, किसका नाम उसका नाम डाल दिया, जो डाटा डाला गया उसी के बेस पे मेरिट बना दी गई। और उनको वेरिफिकेशन करो वो बंदा है भी नहीं, वे उसके पास ये चीज है या नहीं है, कुछ तो वेरिफिकेशन होना चाहिए। जिनकी फैमिली आइडिया में मिस्टेकें हैं, इनकम ज्यादा, वो कहां जाएंगे भाई? तो सरकार को भाई प्रॉपर तरीके से करना चाहिए हर काम, यही कहना चाहेंगे। या तो सरकार को चाहिए कि भी कौशल में पूरा एम्प्लॉयमेंट का डाटा डाल दें, उसके बाद क्या करना चाहिए कि भी जो भी भर्ती आए उसके हिसाब से उस डिस्ट्रिक्ट में मैसेज भेज दें उन साथियों के पास जो होम डिस्ट्रिक्ट के हैं। जो अगर चपरासी की भर्ती है, जिस भाई को चपरासी की भर्ती करनी है वो एक्सेप्ट कर दे, जिसको नहीं करनी है वो नो कर दे। फिर टीचर की आएगी, टीचर वालों के पास वो टीचर का मैसेज आएगा, और टीचर की नौकरी करना चाहते हैं तो यस कर दे, नहीं तो नो कर दे। एक ही बार में मामला हल कर देना चाहिए सरकार को, लेकिन ऐसा नहीं है। कमाना पैसा है आप लोगों से, 236 रुपए पर कैंडिडेट। हम वहां पे सीटी के लिए 500 रुपए दे चुके हैं, वो भी अभी लाइन कतार में है, पता नहीं नौकरी मिलेगी या ना मिलेगी। मुझे तो लगता नहीं कि वे नौकरी मिलेगी। अगर ऐसे कौशल में 4,000 टीचर भर्ती कर दिए हैं, भर्तियां और भी आएगी, तो मुझे नहीं लगता कि रेगुलर भर्ती यहाँ पे हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। इतने डिपार्टमेंट मर्ज कर दिए हैं, क्यों किए गए हैं? क्योंकि एम्प्लॉय नहीं थे, काम नहीं था, काम नहीं होगा तो एम्प्लॉय का क्या करेंगे, तो उनको मर्ज कर दिया गया है। आपको पता है ये धीरे धीरे सब कुछ मर्ज होता रहा है। तो भाई अब जो भर्ती आई है आपको बता दें, उसके लिए पीएन गियर जो भी है, मैं आपको कहना चाहूँगा भाई जहाँ पे जो एक्सपीरियंस मांगा वही वहाँ पर उसी पोस्ट का आप आवेदन करें। और ये भाई अभी तक फाइनल आज भी नहीं हो पाया मेरे से फाइनल की ये पोस्टें एक डिस्ट्रिक्ट की है या पूरे डिस्ट्रिक्ट की है, ऐसा मेंशन कहीं नहीं है। और एज पर निगम रेट में पार्ट टाइम भी लगाया जा सकता है, कैसे भी लगाया जा सकता है। अब आपकी क्या राय, आप कमेंट करें, डिस्क्रिप्शन में वाईफाई टीचर वाला टेलीग्राम ग्रुप उसको ज्वाइन करें। कल फिर इस टॉपिक